बढ़ते आगे जो फार्मा के आरएमएस 2.0 सर्वे ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की कार्यस्थिति को लेकर गंभीर तस्वीर सामने रखी है। सर्वे के मुताबिक 87% से अधिक डॉक्टर बर्नआउट का सामना कर रहे हैं, जबकि लंबे कार्य घंटे और लगातार तनाव के कारण कई डॉक्टर रेजिडेंसी छोड़ने की इच्छा जता रहे हैं। सर्वे में कुछ डॉक्टर्स द्वारा आत्मक्षति जैसे विचार आने की बात भी सामने आई। इन निष्कर्षों ने डॉक्टर्स के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों में सुधार की जरूरत पर नई बहस छेड़ दी है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। एक 1260 डॉक्टरों पर हुए सर्वे में 61.8% ने माना कि वे 36 घंटे से ज्यादा लगातार ड्यूटी करते हैं। 63.7% को लंबी ड्यूटी के बाद भी ब्रेक नहीं मिलता। 46.7% हफ्ते में 80 घंटे से ज्यादा और 20.3% 100 घंटे से भी ज्यादा खट रहे हैं। यानी हफ्ते के 7 दिन में से 4 दिन से ज्यादा सिर्फ अस्पताल में रहते हैं। 88% रेजिडेंट डॉक्टर बर्नआउट के शिकार। 87.8% को पर्याप्त नींद नहीं मिलती। 61.8% की 36 घंटे से ज्यादा लगातार ड्यूटी। हर 5 में एक डॉक्टर 100 घंटे साप्ताहिक ड्यूटी। 46.7% हर सप्ताह 80 घंटे से ज्यादा काम। 54.4% रेजिडेंसी छोड़ने का सोच चुके। 17% ने सेल्फ हार्म के विचार आने की बात मानी। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एमपी के उपाध्यक्ष और फैमा के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर यशवंत सिंह गुर्जर का कहना है कि एमपी के 400 पीजी रेजिडेंट सर्वे में थे। क्लिनिकल विभागों में बर्नआउट 90% तक था। 54% वो लोग हैं जो पीजी छोड़ना चाहते हैं। 17% तक वो रेजिडेंट हैं जो मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। मामले पर कई पीजी और इंटर्न का कहना है कि हमें अलग अलग विभागों में कभी भी बुला लिया जाता है। कभी कभी तो ये समय 36 घंटे तक का हो जाता है, जिससे मानसिक दबाव आता है। इसके चलते पहले भी कई आत्महत्या जैसे मामले आते हैं। जी, सर्वे में वही निकल के आया जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएमएस 2.0 हम लोगों ने फार्मा की तरफ से किया था पिछले 3-4 महीने में। उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 87 से 88% मतलब लगभग 90% आप मान लीजिए मेडिकल रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि जो 36 घंटे उनकी ड्यूटी लगती है, नाइट ऑफ नहीं मिलता है और ऊपर से वर्कलोड रहता है। इस सब के चलते उन्होंने मेंटल डिप्रेशन, स्लीप डिप्रिवेशन इन सब को झेला है। इसके अलावा 54% मेडिकल रेजिडेंट्स जो कि 1-2 साल की तैयारी करके उन्होंने ये सीट उठाई और पीजी कर रहे हैं, वो उसको छोड़ने तक का सोचने लगते हैं। और सबसे चिंताजनक है कि 17% मेडिकल रेजिडेंट्स ने माना है कि उनके वर्कलोड के चलते उन्होंने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश की, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आए। और ये बहुत गंभीर चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, आप खबर सुनते ही हैं यहाँ भी और हर जगह पूरे देश में चीज़ें हुई हैं कि पीजी रेजिडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो हम कब तक बस ये खबर सुनते रहेंगे? 3 दिन खबर चलेगी शांत हो जाएगी। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है और यही मेन मुद्दा था जिस पर फार्मा ने इसको सोचा और इस पर चाहा कि हम पूरे देश में जो मेडिकल रेजिडेंट हैं उनकी बात को सुने और समझें कि वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। बजट क्या मांगते हैं इसको लेकर? जी, वर्कलोड तो है यहाँ पे। रोस्टर ड्यूटी रोस्टर्स ही बनते हैं तो लगातार 36 घंटे के बनते हैं। और इसका ये सुझाव जो फाइमा की तरफ से दिया गया वही उपयुक्त है कि यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टरों की सीट बढ़ाई जाए। मतलब ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टरों की सीट बढ़ाई जाए। जिस हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, जिस हिसाब से वर्कलोड रहता है, उस हिसाब से सीट बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा वर्कलोड का प्रेशर। देखिए, मैं तो अभी वैसे इंटर्न हूँ, लेकिन मैं एज ए इंटर्न भी मैं बता रहा हूँ कि मेरी भी ड्यूटीज़ कभी कभी इमरजेंसी शिफ्ट, सर्जरी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमें कभी रात में बुला लिया जाता है, कभी दिन में भी। हम लोग 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं। पर काम करते करते मैंने ये चीज़ देखी है कि हम लोगों पे भले ही उतना लोड ना हो, लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे पीजी रेसिडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हो गए, इनको दिन रात मतलब ये मुझे, अगर मैं आज जा रहा हूँ, आज के बाद कल जा रहा हूँ, तो ये मुझे लगातार वहाँ पे एक ही ड्यूटी डॉक्टर मिलेगा। उसकी या तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है, खाना ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से मानसिक तनाव, ना यहाँ खेल कूद की कोई सुविधा नहीं है, ना किसी भी चीज़ से मूड रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा है यहाँ पे पीजी डॉक्टर्स का भी। तो ये काफ़ी मानसिक दबाव पैदा करता है और फिर यही मजबूर करता है एक अलग डायरेक्शन में जाने के लिए किसी भी रेसिडेंट डॉक्टर को।
अब आपको बताते हैं कि भोपाल में अब तक दर्दनाक मामलों के बारे में एम्स भोपाल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि वर्मा ने दिसंबर 2025 में एनेस्थीसिया का ओवरडोज लिया था। 25 दिन बाद जनवरी 2026 में उनकी मौत हो गई। जांच में विभाग के भीतर टॉक्सिक वर्क कल्चर और मानसिक प्रताड़ना के आरोप सामने आए, जिसके बाद विभागाध्यक्ष को हटाया गया। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की पीजी छात्रा डॉक्टर बाला सरस्वती ने 2023 में आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में 36 घंटे ड्यूटी छुट्टी नहीं मिलने और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया था। घटना के बाद प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। साथ ही गांधी मेडिकल कॉलेज की ही पीजी छात्रा डॉक्टर आकांक्षा मरकाम और फरवरी 2026 में प्रथम वर्ष की एक पीजी छात्रा की मौत के मामलों में भी अत्यधिक कार्यभार, तनाव और अवसाद की बातें सामने आई। अगर हमें इसको ठीक करना है तो सबसे पहले तो मैन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो है वो अपने देश में बहुत कम है, तो सबसे पहले सुझाव तो यही है कि उसको ठीक किया जाए, जिससे कि पर पेशेंट डॉक्टर्स अगर बढ़ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो घंटे ड्यूटी घंटे हैं और सारी चीज़ें धीमे धीमे ठीक होंगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हम लोगों ने ये डॉक्टर्स के लंबी लंबी शिफ्ट और इस तरीके काम करने को एक कल्चर मान लिया है कि डॉक्टर हमारे कल्चर में तो ऐसे ही होता है। तो मुझे लगता है कल्चर अगर है तो वो गलत है और उसको चेंज होना चाहिए। तो मानसिकता के तौर पे भी काम होना है कि हमें मानसिकता भी खत्म करनी है कि डॉक्टर का लंबी शिफ्ट काम करना एक कल्चर है, और दूसरा हाँ डॉक्टर्स की कमी है तो उसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियम कहते हैं ड्यूटी 48 घंटे प्रति सप्ताह हो। जमीन पर डॉक्टर 100 घंटे खट रहे हैं। सरकारें कहती हैं हेल्थ हमारा फोकस है, लेकिन इलाज करने वाला ही बीमार है। अब फैसला एनएमसी और स्वास्थ्य मंत्रालय को करना है, या तो ड्यूटी आवर फिक्स करो, रेजिडेंट बढ़ाओ, या फिर इस सिस्टम को आईसीयू से सीधे मर्चुरी भेजने को तैयार रहो। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन सलमान खान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।